ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के कस्बा जानसठ की अब्दुल अजीज कॉलोनी में, जहां साजिद अजीज वेलफेयर ट्रस्ट के जेरे एहतमाम एक ऑल इंडिया मुशायरा बउनवान जश्न तनवीर गोहर 15 अगस्त 2022 को मुनक्किद हुआ। मुशायरे के मेहमानाने खुसूसी रहे अलनूर सीमेंट प्रोडक्ट के पार्टनर्स जनाब अब्बास मलिक साहब, जनाब राशिद राजपूत साहब, जनाब नौमान मलिक साहब, मलिक बर्तन स्टोर के ऑनर जनाब हाजी कामिल मलिक साहब, वार्ड 9 के सभासद जनाब रियासत मलिक साहब। इन सभी मेहमानान ने फीता काटकर और अदबी शमा रोशन करके मुशायरे का इफ्तिताह किया। मुशायरे के कन्वीनर रहे साजिद अजीज वेलफेयर ट्रस्ट के बानी व डायरेक्टर नौजवान शायर साजिद मलिक अजीज साहब। मुशायरे की सदारत मारूफ समाज सेवी हाजी कामिल मलिक साहब ने फरमाई। साजिद अजीज वेलफेयर ट्रस्ट के सदर जनाब गुलजार मलिक साहब और खाजिन जनाब अफजाल मलिक साहब ने सभी मेहमानान का इस्तकबाल किया। मुशायरे के मुशीर खास रहे जनाब राशिद मलिक साहब और जनाब सलमान हाशमी साहब व जनाब सलमान आदिल नरसिंह पुरी साहब। हाशिम फिरोजाबादी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं जनाब हाशिम फिरोजाबादी जी, खुर्शीद भाई को, जहाज भाई को, उनके बाद जहाज भाई पढ़ते रहेंगे इस मुशायरे को। हजरात, जनाब हाशिम फिरोजाबादी मोहताज तारुफ नहीं है। जहां जहां भी मुशायरे होते हैं वहां वहां हाशिम फिरोजाबादी जी, जहां जहां हाशिम भाई होते हैं वहां वहां उनकी मौजूदगी मुशायरे की कामयाबी की जमानत समझी जाती है। उसकी एक वजह यह है कि बहुत से लोग बहुत बलागा शेर कहते हैं, बहुत अच्छी रियाजत होती है, बहुत अच्छा ग्रामेटिकली भी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन एक और फन भी होता है, मुशायरा परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट भी है। हाशिम भाई को यह फन हासिल है कि वो जितना खूबसूरत शेर कहते हैं उससे कई ज्यादा खूबसूरत अंदाज में उसे पढ़ना जानते हैं और सामाइन की आंखों में आंखें डाल के सामाइन के दिलों तक पहुंचाना जानते हैं उस शेर को। इसीलिए हाशिम फिरोजाबादी हमारे, चाहे वो कवि सम्मेलन हो और चाहे मुशायरे हो, उनकी आमद कामयाबी की जमानत समझी जाती है। और वो जब किसी स्टेज पे होते हैं तो ये जमानत होती है कि मुशायरा इंशाअल्लाह और कवि सम्मेलन कामयाब होगा। आज वो हमारी इस महफिल का हिस्सा हैं। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब को गुजारिश गुजारूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब हाशिम फिरोजाबादी। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ गुजारिश करना है। अच्छा, मैं जब तक पढ़ूंगा, जब तक आपके बीच मौजूद रहूंगा, एक मर्तबा नहीं कहूंगा कि दाद दें ये लोग, शौरा इकराम दाद दें। ये लोग मुझे दाद नहीं देते क्योंकि मैं भी नहीं देता। अच्छा, मैं इनसे क्यों कहूं मुझे दाद दें? मैं इनको नहीं, आपको सुनाने के लिए आया हूं। मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है, आप यकीनन थक चुके हैं और जब आप थक चुके हैं उस वक्त आपसे मुझे दाद हासिल करना, उसी का नाम हाशिम फिरोजाबादी है। मैं शुरू होना चाहता हूं, ये उठाइए, उठा दीजिए। नहीं, आप सो जाइए, पैर थोड़े से नीचे, बस। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूं ये जो खाली कुर्सियां हैं ये भी तालियां बजाएंगी। मैं आपसे वादा करता हूं ये भी तालियां बजाएंगी। लेकिन मुझे कुछ शेर पढ़ने की इजाजत दीजिए, क्योंकि ये जो मुशायरा है ये जश्न तनवीर गौहर, अहमद भाई मौजूद हैं, खुर्शीद हैदर साहब मौजूद हैं। मैं उनकी दो तीन कुछ शेर पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद फिर थोड़ा सा मुशायरा। इजाजत? मतलब यूं सुने कि हिसाब जो भी था जिसका, मोबाइल रोक दीजिए आप प्लीज, मोबाइल थोड़ी देर के लिए। फिर भाई, ये मेरी बहुत अदब के साथ गुजारिश है, फिर आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल रोक दीजिए। मेरा उसमें नुकसान होता है, नुकसान कि आप फ्रेम बनाने में रह जाते हो और मेरी शायरी जाया हो जाती है। जो पढ़ूंगा आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप आज रिकॉर्ड करें, कल सुने, कोई फायदा नहीं। या फिर आप उनके लिए रिकॉर्ड करें जो घर बैठे हुए हैं, मेरी शायरी वही सुनने के हकदार हैं जो मेरे बीच, मेरे सामने बैठे हुए हैं। मतलब सुने के हिसाब जो भी था, जिसका वो साफ कर आया,
हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। लेकिन अब बैठकर, अब मैं डर जाता हूं, आप जब खड़े तो मैं डर जाता हूं। प्लीज अब बैठकर दाद दें मुझे। आपने जिस तरीके सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही सुनना है। सुनेगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। जहाजदार ने हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। मैं शेर पढ़ूंगा और मैं दावा करता हूं कि जानसठ जागेगा। मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं है कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। क्या कहने, वाह 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 वाह। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब, वाह 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 वाह। ये साजिद भाई ने गुलपोशी कर दी, इसका मतलब पूरे जानसठ ने कर दी। अब थोड़ी देर की गुलपोशी रोक दी जाए। मेरे पास चाय आई, 2 मरतबा आई, मैंने चाय नहीं पी। उसका सबब सिर्फ ये था कि चाय आप तक नहीं पहुंची थी। मेरे पास बैठे हैं ये शौरा, पूछिए क्यों, जितना चाय का हकदार मैं उतने आप भी थे, लेकिन मैं पूरे दोस्त होने को सबूत दिया, आप भी थोड़ा सा दोस्त होने को सबूत दिया। मैं शुरू होना चाहता, सुनेगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, अमीर लोग तो बाद में करनी बात, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। मतलब सुने के न दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, न दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वाह वाह वाह। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छा सुने कि न दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मैं जानता, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मेरे नदीम भाई खुर्शीद। शेर सुने, ना ये तो वही हिम्मत है, ऐसी बड़ी थोड़ी हमारे को। सुनेगा कि ना दुश्मनी ना अदावत में मारा। अल्लाह करे, मैं खुदा से दुआ करता हूं आप ऐसे हंसते खिलखिलाते रहे, बार बार संजीदा हो जाइए। वो अरे आप संजीदा होना तो आप इंटरटेन करने आइए, आप थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा आप जाग जाइए, एंजॉय कीजिए। आप मुझे आपको बहुत संजीदा होने की जरूरत नहीं है, आप एंजॉय कीजिए। सुनिएगा कि पेश करता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका कि ना दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। वावा करना पड़ता है जब शेर सुनते हैं, वावा करना पड़ता है। हाँ सुनेगा कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। वाह, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हाँ। हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। कोई भी दिल में पनाह दे देता। ये मुझे तनवीर गौहर साहब ने दुआओं से नवाजा, बड़े भाई हैं, मुझे अच्छा लगा। तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था।
वाह फजा वाह वाह। बदलती, क्या हुआ? फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। एक मतलब और सुन ले खास, जब तक मैं आपको तहत में शायरी सुना रहा हूं वो सब अच्छे ही सुना रहा हूं, आप बेफिक्र होकर बस आपको शेर समझ में आए वो अच्छा, जो ना समझे वो ज्यादा अच्छा। मतलब सुने कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। बहुत अच्छा है। अल्लाह सलामत रखे आप लोग को, अल्लाह आपको सलामत, आप पूरा ठेका ले हुए मुशारा कामयाब करने का। जो लोग बैठे वो थोड़ा सा इनमें शामिल हो जाए तो मुझे अच्छा लगा। सुनिएगा, पेश करता हूं कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। अच्छा है। मेरी आंखों में झांक कर, अच्छा से फोटो लेना। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। साजिद साहब कहां हैं? मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को दाने जल्दी खींच, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। ये मेरा भाई बैठा है, नए नए तरीके से दाद दे रहा है। ये मैं जानसठ के अच्छे लोगों, कुछ याद रहे ना रहे, इसकी दाद मुझे याद रहेगी। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। क्यों? हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। जब ये मतला सुनाया तो मैं 2-3 शेर सुना, और खासतौर से तनवीर गौहर साहब का ध्यान चाहता हूं। जब मैं उनको जोड़ रहा हूं तो इसका मतलब मैंने इन काफियों में कुछ गजल बनाने की कोशिश की है। खुर्शीद भाई, भाई नदीम शाद, भाई अल्तमश, थोड़ा सा ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। अल्लाह करे वायरस आ तेरे मोबाइल में, अल्लाह करे मोबाइल में तेरे वायरस आ जाए नदीम, और जिससे भी बात कर रहा हो उसके टावर चले जाएं। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। अगर मिसरा लग जाए तो मैं लगे मैं जानसठ में हूं। अल्लाह भाई को सलामत रखे। मैं वो सुनाऊं जो आपने ना सुना हो, जो आपने फरमाइश की वो तो मेरा वादा है, वो सब करूं जो आप चाहते। सुनिएगा कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है एग्जिट नहीं है। ये राहे इश्क है। अच्छा, सबने दाद दी। नदीम शाद मिस कॉल कर रहा है। मिस कॉल मतलब समझते हैं, ये मिस कॉल होती है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, नौजवानों अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी में कोई एडिट नहीं है, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। सुनिएगा, बस खुदा का भरोसा है मुझको। जानसठ के अच्छे लोगों में शुरू होना चाहता हूं, और किस तरह से सुना जाता मुझे एहसास दिलाए, पेश करता हूं शरीक होना। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत
मिसरा सानी बताएगा, आप शरीक होना। पेश करता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। वही लोग खामोश बैठे जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। पेश करता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। सैयदा फातिमा वाह 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 वाह। हाशिम भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। औरत नहीं है। वाह 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 वाह। फातिमा जैसी लेकिन बस नबी के लिए ही जिएंगे। बस नबी के लिए ही मरेंगे। बस नबी के लिए ही जिएंगे। मुझे बहुत आपने कबूल की। पेश करता हूं। ये मतलब मैं फिर से पढ़ दूं, मुझे इजाजत दें। लेकिन आप ऐसे सुनिए, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। पेश करता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत न। अब मैं शेर पढ़ता हूं। बस नबी के लिए ही जिएंगे। मुझे एहसास दिलाना कि मैं जानसठ में खड़ा हूं। पेश करता हूं। बस नबी के लिए ही जिएंगे। बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं। वाह 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 वाह। अच्छा है भाई। वाह 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 वाह। सुनिएगा। पेश करता हूं। शरीक होना। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं है। सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते। तीन मिसरे आप ऐसे सुना जैसे एकदम सन्नाटे में, कोई यहां मौजूद नहीं है। चौथे मिसरे पर दाद तब दे, दुआएं जब दे जब आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ कहा है। पेश करता हूं। सुनेगा।
शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने, मैं दावा करता हूं अगर आप अपने आप को रोक सके तो रोक कर बताना, पेश करता हूं, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम करते हैं, कि हम तामील हुक्म। बहुत अच्छा। सबसे चैट आज ही कर लियो तू, ना मानियो तू फेसबुक चला ले, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम करते हैं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। मैंने फिरोजाबाद से जो सफर तय शुरू किया है, एक चौथा मिसरा पढ़ने आया हूं मैं जानसठ में, पेश करता हूं, सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम, जान दे देंगे हम भी, जान दे देंगे हम भी, जान दे देंगे हम भी वतन के। और क्या चाहिए जो न अब तक हुआ, कर दिखाएंगे हम गैर को भी। तुमने लिख के दिया क्या है? पहले पूरा तो होने दे। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। यस, अल्लाह सलामत रखे। आपने मिसरा पूरा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, पेश करता हूं। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी अगर तूने दाद नहीं दी तो उतार दूंगा नीचे। अच्छा, अभी क्या हुआ, एक प्रोग्राम था दिल्ली में, खुर्शीद भाई, तो एक साहब आए मेरे पास, बोले हाशिम भाई आपको सुबह चाय घर पर पीनी है। तो मेरे फ्लाइट में टाइम था, मैं पहुंच गया। मैंने ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह नाश्ते पर पहुंच गया। सब लोग बैठे थे, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई फोटो खिंचा रहा था, कोई अपनी बात कर रहा था। एक बच्चा ऐसे ही बैठा हुआ था, वो मुताबिक लगातार मुझे मसलसल देखे जा रहा था। तो तनवीर भाई, जब कोई लगातार देखे तो आदमी थोड़ा सा लगता है कि आखिर देख क्या रहा है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा ये तो बताओ क्या देख रहे हो? बोले कुछ नहीं अंकल, आप चाय पीजिए। फिर उसके घर के लोगों ने पूछा, बताओ ना क्या देख रहे हो? तो वो कहता है कुछ नहीं अंकल, टीवी पे बहुत गोरे लगते हैं। साजिद भाई, मैं पानी वाला शायर नहीं, बैठ जाइए। नहीं ना पानी हो, अब चाय होगी, बैठ जाइए आप, आराम करिए। मैंने चाय पीने, इनको पानी पीने दूं। सुनिएगा, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। मैं कैमरामैन, अपनी मीडिया जो लोग बैठे हैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं, मुझे सुनाएं, दिखाएं इनको चौथे मिसर में, जो ये नूरानी चेहरे मेरे सामने बैठे हैं। पेश करता हूं, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदोस्तां को खुदा की कसम, अपने हिंदोस्तां को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। अपने हिंदोस्तां को जिनके हाथों से, तूने लिख के दिया क्या? जिनके हाथों से
तिरंगा न संभाला जाए। जो लोग पीछे सफ में बैठे मेरे लिए सभी मोहतरम हैं, उनकी दुआएं मांगता हूं। ये मेरे छोटे छोटे भाई हैं, इनसे बीच में गुफ्तगू इसलिए करता रहता हूं कि सांस मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी आप सब मेरे लिए मोहतरम है। सुनिएगा, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। ये मेरा भाई बैठा है, जैसे मैं पीछे जाता हूं इशारा करता, आ गया हो। अगर मैंने यहां खड़े होकर पढ़ दिया माइक वाइक सब उड़ जाएगा। ये उम्र पीछे जाने दीजिए, मैं अपने यहाँ एडजस्ट कर लेता हूं। सुनिएगा, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। सुनिएगा, अपने इस देश को, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। सुनिएगा, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेज इसलिए बोल रहा हूं लगे कि साजिद साहब ने एक पढ़ा लिखा शायर भी बुलाया था। जो मेरे देश के हैं गद्दार, 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 जो मेरे देश। ये लाइन सुबह तक पढ़ूंगा जब तक सब ताली नहीं बजाओगे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान। तालियां कमजोर हैं, एक बार दोनों हाथ खड़कर जोरदार तालियों में तायीद करिए। तालियां ऐसे बजाई जाती हैं। जो मेरे देश के हैं गद्दार। मैं खुर्शीद भाई से पूछ रहा था पीछे मुड़ के, खुर्शीद भाई इसके बाद पढ़ना क्या है? खुर्शीद भाई बता ही नहीं रहे, गर्म पानी पिए जा रहे हैं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान। सुनना, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखें इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंद। और एक बंद पढ़ता हूं जो वायरल हुआ, वो आप जानसठ में पढ़ना चाहता हूं। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बहुत शुक्रिया। एक नज्म का हुक्म है, वो आप तक पहुंचाता हूं। मुझे मालूम है अजान का वक्त होने वाला है। सुनिएगा, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। अगले मिसरे को तूफान उठना चाहिए। ये नज्म आप तक तब पहुंचेगी।
ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इस बंद पर मैं खास तौर से बड़े भाई खुर्शीद हैदर साहब और तनवीर गौहर साहब की दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालियां कमजोर हैं, एक बार तालिब में तायीद करी, मैं पेश करता हूं, शरीक होना। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। बहुत उम्दा हाशिम भाई, सोए हुए वाह जगाने आज आया हूँ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, क्या कह लें हाशिम भाई, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था। वाह 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 वाह। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। बहुत अच्छा बंद है, वाह वाह वाह। शेरों को जगाने आज आया हूँ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, वो बंद पेश करता हूं जो 2018 से 2022 तक सबसे ज्यादा वायरल हुआ, पेश करता हूं। इससे अच्छा मैं कुछ कह नहीं पाया आपके लिए, आपको परोसता हूं, आप कैसा सुनेंगे, सुनिएगा। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। वाह। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, आपको हुक्म सर आंखों पर मैं पेश करता हूं जी। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ,
सोए हुए लोगों को जगाने आज। एक मतलब और पढ़ता सुनिएगा। अक्सर जब हम किसी पूछते हैं दुनिया कितनी बड़ी है तो जवाब मिलता है दुनिया बहुत बड़ी है। जानसठ वालों मैं बताता हूं दुनिया कितनी बड़ी है, सुनना। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया? एक ही जवाब, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर मैं बताने में कामयाब हो गया हूं तो जानसठ मुझे दुआएं दे। सुना, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया? कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया? मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। बहुत उम्दा। हाशिम भाई, हाशिम भाई, अरे अरे आओ आओ, वो सुनेंगे, वो मानेंगे नहीं। आ जाओ। देखिए मुझे इल्म है जी भाई, जी जी भैया, छोटू ए बैठो, बैठे, तशरीफ रखिए, बैठिए। मुझे कुछ शेर पढ़ने का हुक्म हुआ है। पढ़िए पढ़िए हाशिम भाई, पढ़िए। जो आपका हुक्म सर आंखों पर सुने। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, सुल्तान जाएंगे। अब आपने आवाज दी है, यहां से जिम्मेदारी आपकी शुरू होती है। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे। जो यूट्यूबर्स मेरे सामने बैठे हैं उनको बता दूं, आप यूट्यूब मेरे पोइट्री फौरन यूट्यूब पे डालेंगे, फौरन स्ट्राइक आएगी। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, इसलिए आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं। सुनिएगा, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। शेर पढ़ता हूं, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी। भाई शफीक, आप इन नूरानी चेहरों को दिखा, मैं शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़े, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। अच्छा है। तो ये तू शाहरुख खान की तरह क्यों खड़ा होता है? हाँ, बैठ के सुन ले, कुछ नहीं करता उसने, देखियो। इस मुल्क को लहू, अभी थोड़ी ना, जब जरूरत पड़ेगी तब जाना है। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। और एक शेर पढ़ता हूं, हमारे उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं जो हमें बताते हैं कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, कौन सा रास्ता हमारे लिए गलत है। मेरी क्या हैसियत कि मैं उनकी तारीफ में कुछ कहूं, जुर्रत करता हूं, सुनिएगा। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, सुल्तान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते, इस दुआ के साथ पढ़ता हूं, अल्लाह करे हमारे हर घर में एक हाफिज कुरान हो जाए। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें। जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे, कुरान जाएंगे। जिस रास्ते, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, खैरुल अनाम से। पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से। फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से। फाका हजार
अच्छा है रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाशिम भाई। आइए सिर्फ 2 मिनट के लिए जनाब खुर्शीद हैदर साहब समय चाहते। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया की टीम कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।